वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तृतीय और चतुर्थ श्लोक कोई पाठ करेगा? बोलिए। पीछे आप। मामेव एक मात्रा। और कोई? पीछे? ठीक है, अगले पाठ में कभी सप्तम श्लोक का पाठ करेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता। तो केषाम, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य ये मत्पराः ये अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम। ये सब जिनमें है उनका अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। टीका में हम देख रहे थे समुद्धरता शब्द, टीका में अर्थ किया है सम्यक ऊर्ध्वं नेता समुद्धरता। मतलब वास्तव में तो धातु है रिहरणे, लेकिन यहाँ नेता ऐसे किया है। सम्यक ऊर्ध्वम नेता, ठीक तरह से ऊर्ध्वम ऊपर जो ले जाते हैं, हरण करते हैं, वो है उद्धरता समुद्धरता। लेकिन इसका अर्थ कैसे समझेंगे? जैसे समझो कोई सागर में है तो समझ में आ जाता है कि कुछ ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह से उठा लेंगे। अब भगवान संसार सागर से जीव को कैसे उठा लेते हैं? तो यहाँ टीका में देखो आगे दिया है ज्ञानावष्टंभ दानेन इत्यर्थः। उनका उद्धार मैं करूँगा कैसे? ज्ञान अवष्टंभ दानेन, उनको ज्ञान का सहारा देकर, ज्ञान का आश्रय उनको प्राप्त हो, इस प्रकार से। इसका अर्थ क्या है कि समुद्धरण केवल एक ही प्रकार से होगा, वो है ज्ञान से। जो अभी विश्वरूप की उपासना करते हैं उनको ज्ञान दिया जाएगा, ज्ञान से उनका उद्धार होगा। चाहे वो ज्ञान उनको पृथ्वी लोक में प्राप्त हो जाए, चाहे जिस किसी लोक में वो जाएं, उस लोक में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि उपनिषद में कहा है
4 लोकों में तो ब्रह्मलोक की ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कौन से लोक में? एक तो पृथ्वी लोक और पितृलोक और ब्रह्मलोक और वही सत्य ही ब्रह्म है। गंधर्व कठोपनिषद में 4 दिए हैं। पृथ्वी लोक में ज्ञान हो सकता है, पितृलोक में और गंधर्वलोक में भी और ब्रह्मलोक में। तो कहीं किसी भी लोक में भगवान ज्ञान आपको प्राप्त कराएंगे, चाहे कहीं भी गति हो। मोक्ष ज्ञान से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। मोक्ष ज्ञान से ही होगा। तो सगुण उपासकों को ये न हो कि हमारी तो इसी से मोक्ष हो जाएगा। आप उसके बाद किसी भी क्रम पर जाइए, वहाँ ज्ञान होगा, फिर मोक्ष होगा। कहीं कहीं साधारणतः ऐसे कहा जाता है कि मोक्ष के लिए अलग अलग मार्ग हैं। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, एक ही मार्ग है। बाकी जितने मार्ग हैं उन सबको एक जगह पहले इकट्ठा होना होगा, वहाँ के उसके बाद केवल एक ही मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो आप कर्म योग करके चित्त शुद्धि कीजिए, भक्ति उपासना से चित्त शुद्धि कीजिए, अष्टांग योग, राजयोग, जो भी नाम दीजिए उससे चित्त शुद्धि करिए। चित्त शुद्धि के बाद अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होगी। अज्ञान की निवृत्ति के लिए केवल एक ही मार्ग रहेगा। तो ज्ञानावष्टंबन ये 10वें अध्याय में भी भगवान ने किया था। ज्ञान दीपेन भास्वता, उनको ज्ञान दीप में देता हूँ। मतलब उनकी बुद्धि में अब ज्ञान का महत्व हो जाए, फिर वो अध्ययन करेंगे। जिन्होंने अधिक उपासना की है उनके लिए इतने लंबे दीर्घ काल तक ज्ञान का साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती, कम समय में भी हो जाएगा। लेकिन बिना ज्ञान के नहीं होगा, ये सिद्ध है। भाष्य में देखिए अब, समुद्धरता के पश्चात कुतः इत्याह, भगवान समुद्धरता कैसे हैं उसके बारे में बताते हैं। मृत्यु संसार सागरात, मृत्युयुक्तः संसारो मृत्यु संसारः स एव सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात् तस्मान् मृत्यु संसार सागरात् अहम तेषां समुद्धरता भवामि न चिरात् किंतर्हि क्षिप्रमेव। हे पार्थ, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु शब्द में धातु क्या है? मृंग प्राण त्यागे। इसमें उणादि सूत्र है। भुजि मृद्भ्याम युक्त्युक्तौ युक्त्युकौ युक्त्युकौ, ये उणादि सूत्र त्युक प्रत्यय करता है। तो मृत्यु त्युक प्रत्यय करके क का लोप करके ये उणादि संख्या है 3-21। भुजि मृद्भ्याम युक्त्युकौ, ये सूत्र है 3-21। मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागरात का विग्रह कैसे करते हैं भाष्यकार? मृत्युयुक्तः संसारो मृत्यु संसारः, किसे ये समास हुआ है? हाँ, शाक पार्थिवादीनाम सिद्ध है उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम। तो मृत्युयुक्त संसार है मृत्यु संसार है। मृत्युयुक्त संसार, जैसे विषयुक्त क्षीर,
इसका अर्थ क्या है कि जहाँ क्षीर है उसी में विष मिला हुआ है और उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये हो गया अर्थ। तो मृत्यु युक्त संसार, भगवान क्या कहना चाहते हैं? इस संसार के साथ मृत्यु ऐसे ही मिली हुई है जैसे क्षीर के साथ विष है, उसको अलग नहीं कर पाओगे। अब मृत्यु का अर्थ ले सकते हैं अविद्या, मृत्यु का अर्थ काल भी ले सकते हो कि काल के ग्रहण में है, काल से ये छूट नहीं सकता। मतलब सभी कुछ यहाँ जो भी होगा वो विनाशी रहेगा। मृत्यु का अर्थ विनाश, तो कुछ आपके पास रहेगा नहीं, सब छूट जाएगा। शरीर है जो भी है, जिसको हम कोई भी अनात्मा को अगर हम ग्रहण करके रोकने का प्रयास करेंगे वो नहीं रुकेगा। काल है क्रीडति गच्छत्यायु, काल की क्रीड़ा में सब चला जाएगा। मृत्युयुक्त संसार मृत्यु संसार स एव सागर, और यही सागर है। सागर इव सागर है, सागर का अर्थ है कि जिसका आप पार नहीं देख सकते। नदी हो ना, तो एक पार से दूसरे पार कुछ तो कम से कम दिख तो जाए कि चलो अंत आ जाएगा। सागर में तो कहाँ कुछ, केवल एक ही चीज़ दिखती है, जल ही जल। तो सागर की उपमा इसलिए देते हैं, सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात्, क्योंकि इसको लांघ नहीं सकते आप, इसके पार नहीं जा सकते। तस्मान मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से अहम तेषाम समुद्धरता भवामि, मैं इनका समुद्धरता हो जाऊंगा। और वो भी चिरात नहीं, न चिरात, लंबे समय तक उनको प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, थोड़े ही समय में। तो जैसी हमारी उपासना की एकाग्रता रहेगी, समझो कोई अभी ज्ञान मार्ग में नहीं है अथवा कोई ज्ञान मार्ग का आरंभ कर रहा है, लेकिन विक्षेप है बुद्धि में, एकाग्रता नहीं है, अध्ययन में ऐसा लगता है कि पता नहीं पढ़ तो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बैठते तो हैं पाठ में, अथवा किसी को ये निद्रा, थोड़ा पढ़ा कि थोड़े शब्द चले जाते हैं, फिर थोड़ा सुना, फिर थोड़ा। तो कुछ एकाग्रता आवश्यक है। तो ईश्वर की सहाय इसमें कैसी होती है कि जहाँ हमें हमारी साधन चतुष्टय में कुछ कमी है, उस कमी की पूर्ति परमात्मा करते रहते हैं। जिनको जो आवश्यक है, मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता, इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी तो उपासना करते ही रहो, बस अगले जन्म में या किसी अन्य लोक में ही ज्ञान देंगे। जितने साधक अभी ज्ञान मार्ग में चलते हैं, किसी न किसी समय में ये सारे के सारे उपासना कर चुके हैं, चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में। उस उपासना का फल ही है कि अब हम एकाग्रता से निर्विघ्न होकर अध्ययन कर सकते हैं। वो भी पुण्य का फल है। और पुण्य कहाँ से आया? किसी न किसी उपासना अथवा कोई कर्म कह दो, यज्ञ दान तप वेदाध्ययन, उसी का फल है ये। तो परमात्मा की इस तरह से सहाय होती रहती है। किंतर्हि क्षिप्रमेव, क्षिप्र ही उनकी सहाय में करता हूँ, समुद्धरता। हे पार्थ, टीका में देखिए, मृत्युरज्ञानम मरणादि अनर्थ हेतुत्वात् तेन कार्यतया युक्तः संसारः। मृत्यु का अर्थ किया अज्ञानम, मरणादि अनर्थ हेतुत्वात्,
अज्ञान मरण आदि अनर्थ का हेतु होने से, मरण आदि मतलब मरण जन्म सभी का हेतु होने से अज्ञान को ही मृत्यु शब्द से कहा। और अज्ञान युक्त है संसार, तेन कार्यतया युक्त है संसार। अज्ञान का कार्य है मृत्यु, मृत्यु से युक्त है संसार, इसलिए मृत्यु संसार इस प्रकार से शब्द व्यवहार हुआ। भाष्य में मय्यावेशित चेतसाम, मय्यावेशित चेतसाम, इसमें समास विग्रह कैसे होगा? अथवा येषाम, देखो टीका में दिया है। मई जो है वो तो अलग पद है, उसको समास में लेने की आवश्यकता नहीं। केवल आवेशितम चेतो येषाम, ते आवेशित चेताः चेतांसी, तेषाम मय्यावेशित चेतसाम, ऐसे। इसका अलौकिक विग्रह कैसे होगा? चेतस सु, आवेशित सु, चेतस सु, मय्यावेशित चेतसा। आवेशित अपने आप में पुल्लिंग है, चेत नपुंसक लिंग होने से आवेशितम कर देते। आवेशितम भाष्य में देखिए, विश्वरूप मयि, मय्यावेशित चेतसाम मयि, मयि विश्वरूपे, विश्वरूप का अर्थ है विश्वरूपे, विश्वरूप में आवेशितम प्रवेशितम समाहितम, आवेशित का अर्थ है प्रवेशितम अथवा समाहितम, समाहित जिसका चित्त हो, चेतो येषाम ते मय्यावेशित चेतसः, तेषाम चेतसः किया है, मय्यावेशित चेतसः तेषाम मय्यावेशित चेतसाम। श्लोक बोल लीजिए। भगवद उपासना विशिष्ट फलेत्येवं यतः सिद्धम अतो भगवन्निष्ठायां प्रयतितव्यम इत्याह। भगवद उपासना समास कैसे होगा? भगवतः उपासना, भगवद उपासना षष्ठी से। आगे पद जो है उसमें कितने पद हैं इसमें? विशिष्ट फलेत्येवं क्या क्या? 3 क्या क्या? अन्य कोई? क्या क्या पद होंगे? हाँ, विशिष्ट फला, क्योंकि उपासना स्त्रीलिंग है। विशिष्ट फला भगवद उपासना इति एवं, तो विशिष्टम फलम यस्याः, क्योंकि अन्य पद क्या है? उपासना। विशिष्टम फलम यस्याः, सा उपासना विशिष्ट फला। भगवान की ये जो उपासना है, भगवद उपासना विशिष्ट फला, वो विशिष्ट फल वाली है। इति एवं यतः सिद्धम, ये तो सिद्ध हो गया। अतो भगवन् निष्ठायां प्रयतितव्यम, इसमें विशिष्ट फल क्या है? उपासना का विशिष्ट फल क्या हुआ? भगवान निष्ठा फल नहीं, भगवान निष्ठा तो आपका प्रयास है। हाँ,
शब्द क्या बनेगा? समुद्धरणम, भगवान के द्वारा समुद्धरणम, ये हो गया उपासना का फल, विशिष्ट फल। इसके लिए प्रयास क्या है? भगवान निष्ठा। भगवान निष्ठा आप करते रहो, भगवान आपका उद्धरण कर देंगे। ठीक है। तो चूंकि विशिष्ट फल इसका सिद्ध है, इसलिए भगवान में निष्ठा, भगवान निष्ठा, इसमें समास क्या होगा? भगवती निष्ठा। भगवती, भगवान में निष्ठा, निष्ठायाम प्रयतितव्यम, इसमें प्रयास करना है। अब इत्याह यतः एवं तस्मात्, चूंकि ऐसा है इसलिए। ये यतः एवं तस्मात् ऐसे बहुत प्रयोग होते हैं वाक्य के। चूंकि ऐसा है इसलिए, चूंकि ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान निष्ठा में उपासना का फल है, इसलिए क्या करना है अब? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। वहाँ पाठ क्या है? उत दिया है, अत के बदले चतुर्थ पाद में। आपके पाठ में क्या अत है? हमारे पुराने में उत, हमारे इसमें उत है। निवसिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम ऐसे दिया है हमारे पुस्तक में। किसी जिसमें ठीक नहीं है उसको ठीक कर दीजिए। नहीं, अत ऊर्ध्वम, अत ठीक पाठ है। अत ऊर्ध्वम न संशय। निवसिष्यसि मय्येव, फिर अत, तो संधि होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई। क्या कोई नियम वहाँ लगाया है? नहीं। तो टीका में दिया है असंहिताकरणम। टीका में देखिए, असंहिताकरणम श्लोक पूरणार्थम। क्योंकि वहाँ अगर संहिता कर देते तो अका सवर्ण दीर्घ होकर संधि करने से एक छंद भंग हो जाता है, इसलिए संधि नहीं की, संहिता नहीं की। अन्वय देख लीजिए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय अतः ऊर्ध्वं मय्येव निवसिष्यसि न संशय। मयि एव मन आधत्स्व। आधत्स्व, आधत्स्व में धातु क्या है? दुधाय धारण पोषण है। फिर कौन सा रूप क्या है ये? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का धत्स्व। कैसे होगा? धास से, हाँ, से स्व कैसे हो जाएगा? स्वाभ्याम वामो। फिर दधस्तथोश्च, दधस्तथोश्च, ध द और फिर दकार का तकार खरीच से होकर धत्स्व हो जाएगा। और मयि बुद्धिम निवेशय, निवेशय विष प्रवेशने धातु से निवेशय, ये क्या रूप है? ये भी लोट लकार है। हेतुमति से नीच करके फिर शेर पिच्च ही आदेश होगा और फिर अतो हे से लुक निवेश है। अब यहाँ देखिए, मयि एवं मन और बुद्धि दोनों को अलग अलग से दिया है भगवान ने।
मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और अगले श्लोक में कहेंगे अथ चित्तम। कोई कहेगा अंतःकरण के चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त ये सभी तो हैं, तो आप तो सभी के नाम अलग अलग से दे रहे हो, तो कुछ प्रयोजन है, ऐसे विशेष समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि भेद हो, क्योंकि वास्तव में अंतःकरण एक ही है, एक ही करण है अंतःकरण। उसमें चार भेद करते हैं वृत्ति के द्वारा, मतलब इनका वर्तन जैसा है इस प्रकार से चार संज्ञाएं मिलती हैं। क्या क्या? मन की व्याख्या क्या है तत्वबोध में? संकल्प विकल्पात्मकम मनः निश्चयात्मिका बुद्धि ही। चित्तम के लिए चिंतन कर्तु चित्त, और अहं करोमि इति अहंकार, ऐसे करके चार विभाग करते हैं। लेकिन करण एक ही है। जैसे प्राण की 5 वृत्तियां कहते हैं प्राण, लेकिन है एक ही प्राण, पंच प्राण ऐसे बोल देते हैं। तो पहले भगवान का आदेश क्या है कि मयि एवं मन आधत्स्व। पहले मुझ में, मयि का अर्थ है विश्व रूप है, विश्व रूप में पहले मन को लगाओ। तो उस समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। संकल्प विकल्प का अर्थ क्या है कि अन्य अन्य चीज़ों में भी कहीं मन जाते रहता है और संशय होते रहता है कि पता नहीं मैं साधना तो कर रहा हूँ लेकिन भगवान कुछ करेंगे कि नहीं, अथवा ठीक दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। कोई मंत्र भी अगर समझो किसी गुरु ने उपदेश दिया कि मंत्र का जप करो, साधन करो, तो थोड़े समय बाद पता नहीं ये गुरु कुछ ठीक है कि नहीं, ये मंत्र ठीक है, ऐसी बुद्धि बनती रही। ये है मन का, ये काम ही ये है। मधुसूदन सरस्वती जी के बारे में प्रसिद्ध है। मधुसूदन सरस्वती जी ने ओम नमो नारायणाय के 8 पुरस्चरण किए थे। 8 पुरस्चरण का अर्थ कितने लाख जप हो गए? 64 लाख। ये क्योंकि अष्टाक्षर है, एक पुरस्चरण का अर्थ है 8 लाख। 8 पुरस्चरण 64 लाख जप किए उन्होंने। फिर वो वेदांत न्याय बहुत पढ़े थे, अच्छे से न्याय का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। फिर वेदांत का अच्छे से अध्ययन किया था और ग्रंथ रचना वगैरह कर रहे थे। कहीं उनको मन में आया कि मुझे भगवत दर्शन करना है, सगुण का। तो किसी ने कहा कि आप पुरस्चरण करो, तो पुरस्चरण इस संदर्भ में कर रहे थे। फिर थोड़े समय बाद उनको 6 महीने, हाँ, किसी ने कहा कि 1 साल तक करो, तो 6 महीने के फिर उनको लगा कि मैं अद्वैती, मैं कहाँ इसमें अटक गया। ये अद्वैतियों को ये भी होती है बुद्धि कि मैं कहाँ ये सगुण में, ये जब इसमें कहाँ मैं अटक गया, चलो ये सब छोड़ो। तो कहीं से वो जा रहे थे, तो वहाँ एक मोची था, उसने किसी भूत को वश में किया था। तो उस भूत ने कहा इनको, मोची को, कि इनको कहो कि बस थक गए अभी इतने ही जब से। वो मोची ने कह दिया। तो सरस्वती जी चौंके, बोले इनको कैसे पता चला मैं क्या कर रहा हूँ? तो उनको पूछा, बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो इस भूत ने कहा कि इनको इतना बताना है। उन्होंने कहा उसको कहो मेरे सामने आके बात करे। बोले आपसे तो आपके सामने वो नहीं आएगा, क्योंकि इनको भी है कि ये किसी सिद्ध पुरुष के सामने जा नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये पूरा कर दो जब जो अभी अनुष्ठान लिए हो। तब उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। फिर ये जो श्लोक हम पाठ करते हैं, वंशी विभूषित करा, ये उसी का फल है, ऐसी कथा है। तो
तो जब बिल्कुल निष्ठा हो गई उनकी कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, लेकिन वहाँ कृष्ण शब्द का अर्थ स्पष्ट है उनको लक्ष्यार्थ में, तो ये फल है। तो आरंभ में साधना में ये होता है कि मन थोड़ा लगेगा, थोड़ा नहीं लगता, अथवा संशय होते रहते हैं कि क्या साधना हम कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ऐसे। इसलिए फिर से कहा मयि बुद्धिम निवेशय, मतलब यहाँ निश्चय करो ज्ञानपूर्वक, इसी में रहो दृढ़। तो सगुण उपासना अगर करनी है तो उसको सिद्ध करनी होगी। फिर इसका फल क्या होगा, मयि एव निवसिष्यसि अतः ऊर्ध्वम, इसके पश्चात मुझ में ही रहोगे। ये विचार हमने पहले थोड़ा किया था एकादश अध्याय में कि बुद्धि अभी हमारी क्या रहती है कि मैं जगत में रहता हूँ, मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, मैं ब्रह्म में हूँ, मैं ईश्वर में हूँ, मैं हमारे इष्ट देवता में हूँ, ये बुद्धि नहीं बनती। ये भगवान कहते हैं तुम मुझ में ही रहोगे। मुझ में ही रहोगे का अर्थ है मुझ में ही है, परमात्मा के बाहर कौन है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उपासना के बाद परमात्मा में हम आ जाएंगे। उपासना के पश्चात कभी ये नहीं लगेगा कि हम कहीं भौतिक जगत में रहते हैं, परमात्मा में हम हैं, ये बुद्धि बन जाएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा मयि एव निवसिष्यसि न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे नवम अध्याय में आया था योगक्षेमम, वहाँ भाष्य में एक प्रश्न उठाया था। क्या प्रश्न है, किसी को याद है? वहाँ श्लोक क्या है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहामि। तो प्रश्न ये उठाया था कि अन्येषां योगक्षेमम कह वहति, तो क्या उत्तर है? नहीं, वहाँ भाष्य में दिया था कि योगक्षेम तो सभी का भगवान ही लेते हैं, अन्य कोई कहाँ। वहाँ प्रश्न ऐसे, लेकिन अन्य की बुद्धि में क्या लगता है कि ये हमारे प्रयत्न से हुआ है, ये हमने किया है। सभी कर्म फल के दाता कौन है? एक ही है, तो वही देते हैं। लेकिन जो उपासना नहीं करते उनको ये लगता है कि हमने प्राप्त किया है। वास्तव में तो भगवान ही सबका वहन करते हैं। भाष्य में देखिए, मय्येव विश्वरूप ईश्वरे मनः संकल्प विकल्पात्मकम आधत्स्व स्थापय। मयि विश्वरूपे मनः आधत्स्व, संकल्प विकल्पात्मकम, यहाँ वहाँ संकल्प विकल्प करते रहेगा, ये ठीक है नहीं है पता नहीं, ऐसे। फिर मय्येव अध्यवसायम कुर्वतीम बुद्धिम आधत्स्व निवेशय, मुझ में ही परमात्मा में अध्यवसायम, अध्यवसाय का अर्थ निश्चय। बुद्धि के लिए जैसे निश्चयात्मिका, ऐसे और एक शब्द है अध्यवसायात्मिका बुद्धि। कुर्वतीम बुद्धिम आधत्स्व निवेशय, तो ठीक ठीक निश्चय पूर्वक वहीं रहो अब, ऐसे परमात्मा में ही। टीका में मनोबुद्ध्योर भगवत्यवस्थापने प्रश्नपूर्वकम फलम आह। मनोबुद्धियो हो, मन और बुद्धि का भगवती अवस्थापने, भगवान में उसका अवस्थापन करने से उसका फल क्या है वो प्रश्नपूर्वक बताते हैं। ततस्ते किन स्यात् इति शृणु, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा, सुनो।
निवसिष्यसि, निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं करिष्यसि एव। अतः शरीरपाताद् ऊर्ध्वं न संशयः, संशयो अत्र न कर्तव्यः। निवसिष्यसि इसमें धातु है वसुस्तंभे, लृट लकार है, और निवत्स्यसि इसमें धातु है वस निवासे। केवल भाष्यकार भगवान ने धातु अलग से दी है, मतलब रूप तो वही है, केवल भिन्न धातु को लेकर अर्थ दिया। प्रथम थी वसुस्तंभे, दूसरी है वसु निवासे। निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं करिष्यसि एव। अतः शरीरपातात् ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में ही तुम निवास करोगे। कब? अतः शरीरपातात् ऊर्ध्वं न संशयः, संशयो अत्र न कर्तव्यः। शरीरपात के पश्चात मुझे तुम प्राप्त करोगे, इसका ये अर्थ है। इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। टीका में देखिए, भगवन् निष्ठस्य तत्प्राप्तौ प्रतिबंधाभावं सूचयति। जो भगवान में निष्ठ है उनको जो प्रतिबंध था उसका अभाव हो गया। उपासना के अभाव में प्रतिबंध है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। उपासना होने पर प्रतिबंध का अभाव होने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संशयो अत्र न कर्तव्य है। अब यहाँ से ये अष्टम श्लोक से 8, 9, 10, 11, 12, तो 8 से 11 तक एक क्रम बताते हैं कि अगर आपको ये करना है, बता दिया, मन को परमात्मा में लगाना है, बुद्धि को परमात्मा में लगानी है। अगर ये नहीं होता, कोई कहेगा कि प्रभु ये तो संभव नहीं, तो बोले ठीक है ये करो, अभ्यास योग करो। अगर वो नहीं होता तो मेरे लिए कर्म करो। ऐसे भगवान श्रेणी बता रहे हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो ये तो करो, अच्छा ये नहीं हो सकता तो कम से कम कुछ और तो करो। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सरल करके बताते हैं। 8वें श्लोक का पाठ कर लीजिए। मत प्रदर्शन पूर्वकम भगवत प्राप्ता उपायांतरम आह। भगवान ने अपना मत दे दिया। मत प्रदर्शन पूर्वकम, सबसे पहले स्वयं का मत देकर भगवत प्राप्तौ उपायांतरम, भगवत प्राप्ति के लिए अब उपायांतर, उपायांतर का अर्थ है अब थोड़ा उसको सरल बना के करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो क्या कर सकते हो। जैसे किसी को कहा जाए कि आप 10 किलोमीटर चल लो, तो कोई कहे उतना तो नहीं होगा, तो ठीक है 8 किलोमीटर प्रयास कर सकते हैं कि, लेकिन नहीं हुआ तो क्या, तो बोले 6 कर लो। मतलब ऐसे भगवान उपायांतर बताते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए उपायांतरम आह। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ
मयि चित्तं स्थिरं समाधातुं न शक्नोषि ततो अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ। हे धनंजय, अथ चित्तम अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। अगर मुझ में तुम चित्त से यहाँ उसी मन बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकते हो, न शक्नोषि, तो अभ्यास करो इसका। अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा। तो कोई चीज़ आरंभ में ही सरल से हो जाए वो तो संभव बहुत ही कम है। अभ्यास करते रहना पड़ेगा, तब होगा। सभी चीज़ों में अभ्यास करना। वास्तव में अभ्यास से ही कोई भी कार्य सरल हो जाता है। समझो किसी को भोजन बनाना है, ठीक है, तो पहले दिन वो भोजन कैसे बनेगा? थोड़ा इधर उधर कुछ जल गया, कुछ ऐसा वैसा, फिर उनको कहो कि आप बनाते रहो, तो 1-2 महीने में वो बढ़िया हो जाएगा। अभ्यास से होता है सब। अध्ययन भी करना है। सूत्र पहले दिन तो कहाँ कुछ, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा श्लोक पाठ याद करो, अब थोड़ा सुबह याद किया, शाम को प्रयास कर रहे हैं, कुछ स्मरण ही नहीं होता। कल दूसरे दिन तो पूरा साफ, फिर अभ्यास करो, फिर अभ्यास, फिर धीरे 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 करके होगा। ये चतुश्लोक की भागवत में 4 श्लोक याद करवाते हैं, तो किसी ने कहा पहला श्लोक याद करने में 7 दिन लगे, दूसरे में 5 दिन, फिर 2 दिन में बाकी 2 श्लोक हो गए, क्योंकि धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ता है। तो करते रहोगे तो होगा, नहीं करने से अपने आप थोड़ी होगा। तो अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा। भाष्य में देखिए, अथैवं यथा वोचाम तथा मयि चित्तम समाधातुम स्थापयितुम स्थिरम अचलम न शक्नोषि चेत। जैसे बताया, मतलब पूर्व श्लोक में 8वें श्लोक में जैसे बताया, यथा अवोचाम तथा मयि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, समाधातुम स्थापयितुम, कैसे? स्थिरम अचलम। चित्त को तो छोड़ो, कभी कभी तो शरीर को ही बिल्कुल स्थिर रखना हो 45 मिनट, वही कठिन हो जाता है। और यहाँ वहाँ कुछ अगर आवाज़ आती है तो पहले चित्त वहीं जाएगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, केवल आपका वहाँ ध्यान जाने से आपका श्रवण छूट गया, बस ये हुआ। क्या हुआ? श्रवण छूट। पहले तो बंदर भी यहाँ बहुत, जब महाराज जी का दूसरा पाठ चलता था ना, जैसे चित्सुखी खंडन वगैरह अद्वैत से, तो बंदर भी यहाँ घूमते रहते थे। और ध्यान एक तो वैसे ही कठिन विषय होता है, और ध्यान वहाँ जाएगा तो छूट जाएगी पंक्तियाँ। तो लाभ क्या है? वो नुकसान ही है उसमें। लेकिन बुद्धि का ये स्वभाव है, अथवा मन का, कि तुरंत वहाँ देखेंगे, तो नियंत्रण करते रहना कि चाहे जो भी हो, हमारे लिए अधिक महत्व वाला क्या है, जो यहाँ हो रहा है वो, कि जो बाहर हो रहा है, तो महत्व नहीं है। तो चाहे मन कितना भी कहे कि देख तो लो, बिल्कुल नहीं देखना। ये अभ्यास से होता है। एकाग्रता ऐसे ही कहाँ आती है? आरंभ में तो कुछ नहीं होता। अपने मन को बताते रहना पड़ेगा कि मैं किस प्रयोजन से यहाँ हूँ। बंदर देखने हैं मुझे। तो जब ऐसे बुद्धि को थोड़ी डांट मिलेगी तो फिर ठीक रहेगी वो।
स्थिरम अचलम न शक्नोषि चेत ततः, तो क्या करना है, पश्चात अभ्यास योगेन चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य, अभी अभ्यास योग की व्याख्या कर रहे हैं, चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः तत्पूर्वको योगः समाधान लक्षणः तेन अभ्यास योगेन। इसकी व्याख्या विस्तार से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।